स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 8 कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनली सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली यूजली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। जो सेंट्रोसोम है वो देखिए कैसे बना है, उसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, और उनके सराउंडिंग में क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोलते हैं। बोथ दी सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। वो देखिए कैसे अरेंज होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है, एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और साइड में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूल पेन ट्रिपलेट। जो देखिए जो सेंट्रियोल है वो कैसे बना हुआ है, वो 9 सेट्स में बना हुआ है, और हर एक सेट में क्या है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल है एक सेंट्रियोल में। Each of peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplet are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubule of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein. जैसे हमने इससे पहले सीलिया और फ्लैजिला देखा था, उसमें जैसे अरेंज थे, इसमें भी ऐसे ही होते हैं। सेंटर में क्या होता है, देखिए इसका डायग्राम देखिए कैसे सेंट्रियोल का सेंटर में है, इसे हम हब बोलते हैं। और 9 की फॉर्म में ये 9 क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। 9 सेट्स है, एक सेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। जैसे एक कार्ट व्हील होता है, ऐसे ही है ये अरेंज 9 सेट्स के अंदर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 सेट्स बने हुए हैं। ये क्या है, एक दूसरे से अटैच है। जैसे एक पहिया होता है कार्ट व्हील, वैसे एक दूसरे से ये अटैच, और ये आपस में भी क्या है, अटैच है, यानी कि एक पूरा व्हील टाइप बना हुआ है इसके अंदर स्ट्रक्चर। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल्स है, इसकी बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला बने होते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर है जो जब एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीज़न होती है तो वहाँ पर स्पिंडल बनाते हैं ये। नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है, देखिए क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सबको पता है, ये ब्रेन कह सकते हैं हम इसे सेल का। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। उसके बाद जो मटेरियल है ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन बाय नेम क्रोमेटिन। जो अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, यानी कि क्रोमेटिन क्या है, थोड़ा डेंस स्ट्रक्चर है, उसको फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिए, जब द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, या फिर उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद ए स्पेस बिटवीन 10 to 50 nanometer called the perinuclear space forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या है, न्यूक्लियस का ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स है जो, उसके अंदर कुछ डेंस स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन बोलते हैं, और कुछ डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it। जैसे जब हमने डायग्राम देखा था प्लांट या एनिमल सेल का, उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या जाती है, ईआर जाती है, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए उसे रफ ईआर बोलते हैं। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन।
These nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. जो मैंने बताया था ना, जो वहाँ पर कुछ पोर्स है जिसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर में. नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. नॉर्मली जो होता है एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है. वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व. कईयों में ज़्यादा भी होते हैं, जैसे फंगस में सिनोसिटिक कंडीशन होती है. कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन न्यूक्लियस एज पर. सम मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस. कईयों में तो क्या होता है, न्यूक्लियस अपसेंट भी होते हैं कुछ सेल में. उसका सबसे एग्जाम्पल है RBC, यूरेथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वस्कुलर प्लांट. वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग. क्या आप इन्हें अब लिविंग कहेंगे? यस, ये लिविंग है, क्योंकि इनमें सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. देखिए न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्या होता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन. न्यूक्लियोलाई है जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. जो न्यूक्लियोलस है उसमें मेम्ब्रेन नहीं है. इट इज़ द साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल या RNA सिंथेसिस. लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस. यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं न्यूक्लियोलस. You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. But during different stage of cell division, cell should structure chromosome in place of nucleus. जब सेल डिवीजन होती है तब हमें क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स दिखते हैं. क्रोमेटिन contains DNA and some basic protein called histone and some non-histone proteins and also RNA. क्रोमेटीन है जो उसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, DNA होता है, थोड़ा सा प्रोटीन होता है, प्रोटीन में हिस्टोन भी हो सकते हैं और वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी, और कुछ थोड़ा सा RNA होता है. ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA डिस्ट्रीब्यूटिंग अमोंग इट्स 46 क्रोमोसोम. अगर हम एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें लगभग, वैसे तो 2.2 मीटर लेंथ है DNA की. इतना लंबा DNA क्या होता है, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रहता है. यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ DNA पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12. आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी क्या है डायमेंशन, सिर्फ न्यूक्लियस की डायमेंशन होते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर. इस छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा DNA कैसे पैक हो जाता है, ये आप हायर +2 क्लास में स्टडी करेंगे. एवरी क्रोमोसोम का बारे में देखिए अब क्या है. एवरी क्रोमोसोम एसेंशियल हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट. एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखिए आप, ये देखिए ये क्या होते हैं, बीच में ये स्ट्रक्चर जो आपको कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर. Based on the position of centromere, the chromosome can be classified into 4 types. 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं. ये देखिए फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट क्रोमोसोम है दैट इज फर्स्ट जो है दैट इज मेटासेंट्रिक. इसमें क्या है देखिए, मिडल के अंदर क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है. इस कंडीशन को बोलते हैं मेटासेंट्रिक. इसमें दोनों इक्वल हाफ हैं, वो ऊपर वाला हाफ अलग है, नीचे वाला हाफ अलग है. सेकंड केस देखिए, इसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक. क्रोमोसोम हैज ए सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम. सेंटर से थोड़ा सा वो एक साइड ज़्यादा झुका हुआ है, जिसकी वजह से एक आर्म तो बड़ी हो गई है और दूसरी थोड़ी सी छोटी हो गई है. थर्ड है, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग. थर्ड में देखिए बिल्कुल ही किनारे से जस्ट पहले है, एक तो बहुत बड़ी आर्म बन गई और एक बहुत ही छोटी आर्म बन गई. लास्ट टाइप है जो वो है टीलोसेंट्रिक. इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर है ये देखिए बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट है. Sometime a few chromosomes have non-straining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellites. कई बार क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होते हैं. जो कॉन्स्ट्रिक्शन थे हमने उनको काइनेटोफोर बोला है. उस टाइम जो अपीयरेंस होती है उस फ्रेगमेंट की वो कुछ सैटेलाइट टाइप होती है. लास्ट है माइक्रोबॉडीज़. मैनी मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज़ प्रेजेंट होती है. दोनों ही जिनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसे माइक्रोबॉडीज़ बोला जाता है. यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आपको अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं.
नेक्स्ट अब हम जब भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे जो कि इसी यूनिट का है हमारा, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।